नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हठ योग में। दोस्तों, आज मैं आपको नाड़ी ज्ञान के बारे में परिचित कराने वाला हूँ। नाड़ी ज्ञान के बिना कुंडलिनी जागृत करना असंभव है। जी हाँ मित्रों, आपने सही सुना। कुंडलिनी शक्ति जागृत करना हो तो नाड़ी ज्ञान होना बहुत ही महत्व का स्थान रखता है। ये देखिए, यहाँ पर डिटेल में मैंने बताया है कि नाड़ी ज्ञान किस तरह से होता है। पहले मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊँगा, फिर आपको बोलूँगा, फिर आप चाहो तो इस वीडियो को फॉरवर्ड और बैक लेके और पॉज करके चेक करके देख के समझ सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, नाड़ी ज्ञान बहुत ही महत्व स्थान रखता है कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए। मैंने अब तक महावेद, महाबंध, योग, आसन, प्राणायाम बताए कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए, बट ये सभी पता हो तो भी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं कर पाएंगे अगर से आपको नाड़ी ज्ञान ना हो तो। यहाँ पर देखिए, नाड़ी का जो ज्ञान का विस्तार पूर्ण विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर इसका मतलब भी दिया गया है। मैं आपको पूरा इसका मतलब के साथ डिटेल में बताने वाला हूँ। जो आपको अगर से नाड़ी ज्ञान पता चल गया तो आप सहजता से कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकते हैं। जी हाँ, आप कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकते हैं अगर से आपको नाड़ी ज्ञान हो तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर नाड़ी ज्ञान। तो नाड़ी ज्ञान, ये जो हमारा शरीर है, इसके भीतर बहुत 72,000 करोड़ नाड़ियाँ हैं। जी हाँ, उनमें भी 3.5 लाख नाड़ियाँ प्रमुख हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वही जो प्रमुख नाड़ियाँ है उसके रिलेटेड जो है जिससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है उसके बारे में बताने वाला हूँ। शरीर में बहुत नाड़ियाँ हैं, परंतु उनमें प्रधान नाड़ी 3.5 लाख है। उनमें भी प्रधान नाड़ी है 3, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। बट उसमें पहले आपको 14 नाड़ियों के बारे में बताने वाला हूँ। सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्ती, जिह्वा, कुहू, सरस्वती, पूषा, शंखिनी, पैश्विनी, वारुणा, अलंबुषा, विश्वोधरी, यशस्विनी। इन 14 में भी 3 नाड़ी प्रमुख है, जैसा मैंने पहले ही बताया, वो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने बताया आपको पहले 72,000 करोड़ नाड़ियाँ, उनमें 3.5 लाख प्रमुख नाड़ियाँ, फिर उनमें 14 प्रमुख नाड़ियाँ, फिर उनमें 3 प्रमुख नाड़ियाँ। अब ये 3 नाड़ियाँ प्रमुख है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सुषुम्ना भी एक ही सुषुम्ना मुख्य है। इस कारण से तीनों में भी सुषुम्ना एक मुख्य है। इस कारण से परम पद की दाता है, योगी लोगों को हितकारी है। अन्य नाड़ी उसके आश्रय शरीर में रहित है। तो सबसे महत्व की नाड़ी जो है, एक ही मैं आपको बता दूं, वो है सुषुम्ना। तो ये इतने 72,000 करोड़ नाड़ियों में से सुषुम्ना नाड़ी के बारे में यहाँ पर कहा गया है, जिसके ज्ञान से आप कुंडलिनी शक्ति सहजता से जागृत कर सकते हो। यहाँ तीनों नाड़ी अधोवदने अर्थात नीचे को मुख्य कमलंतन सदृश है और चंद्र सूर्य अग्नि के समान है, अर्थात ईड़ा चंद्र रूप और पिंगला सूर्य रूप है और सुषुम्ना अग्नि रूप है, जो ईड़ा पिंगला के मध्य में स्थित है। यह तीनों नाड़ी मेरुदंड के आश्रय स्थित है, यानी कि आपके मेरुदंड में यहाँ पर तीनों नाड़ियाँ समाई हुई है। उन तीनों नाड़ियों के मध्य में जो चित्रा नाड़ी है वह हमको प्रिय है। यानी कि ये शंकर भगवान यहाँ पर पार्वती देवी से बोल रहे हैं कि ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियों के जो मध्य में है वह है चित्रा नाड़ी। वहाँ पर चित्रा नाम की नाड़ी में हिता नाम की नाड़ी है, उसके अंदर ब्रह्मरंध्र है। तो बस वही आत्मा का स्थान है, वही कुंडलिनी शक्ति के स्थान है, वहीं से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। तो दोस्तों मित्रों, यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति कहाँ से जागृत होती है, किस तरह से जागृत होती है, ये नाड़ी ज्ञान में बहुत ही विस्तार से दिया गया है। इसलिए मैंने आपको बताया, नाड़ी ज्ञान के बिना आप कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं कर सकते हो, और होगा तो भी वो सहजता से नहीं होगा और राजयोग से नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ चित्रा नाड़ी पंचवर्ण अति उज्ज्वल शुद्ध है और देह के उपाधि का कारण भी वही है। सुषुम्नांतर्गत अर्थात चित्रा नाड़ी है। तात्पर्य यह है कि आत्मस्वरूप वही है। मूलम दिव्य मार्गामधि प्रोक्तम उत्तादम कारणम ध्यान मात्रेण योगींद्रो दुरितैव विनाश्यते। यह मार्ग बहुत श्रेष्ठ है, अमृतानंद कारक, मुक्ति का दाता हमने कहा है, जिसके ध्यान मात्र से योगी लोगों के पाप का नाश, समूह नाश हो जाता है। तो दोस्तों, जो ये ज्ञान नाड़ी या नाड़ी तंत्र ज्ञान जो सुनते हैं या आत्मसार कर लेते हैं, उनके सभी रोग, भय, शोक सब हर जाते हैं और कुंडलिनी शक्ति सहजता से जागृत हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है, मूलम गुदांत दुदालम दूरम मेदाम गुगला ददहा चतुरगलिस्त्यरमाधारम वर्तते समावा। अर्थात गुदा से 2 अंगुल ऊपर और मेदु से 2 अंगुल नीचे, मध्य में 4 अंगुल विस्तार आधार पद है, वहाँ पर स्थित है।
मूलम तस्मिराधरम च कर्णिकाया सुशोभनाय त्रिकोणा वर्तते योनिः सर्वतंत्रेषु गोपिता। अर्थात उस आधार पद्म के कर्णिका में अर्थात डंडी में यानी कि मध्य भाग में वो स्थित है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए योगी जन या साधक जन, ये नाड़ी ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है अगर से आपको कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी हो तो सुषुप्ना नाड़ी बहुत ही महत्व का है जिससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। त्रिकोण योनि है, यह योनि सब तंत्रों करके गोपित है अर्थात इसके प्रकाश करने की आज्ञा किसी शास्त्र में नहीं है। मूलम तत्र विदुलो ताकारा कुंडली परदेवता सार्धर्ध त्रिकरा कुटिला सुषुप्ना मार्ग संस्थिता। अर्थात उस स्थान में कुंडलिनी देवता 3.5 हाथ कुटिला अर्थात टेढ़ी जिसकी प्रभा विद्युत के समान है सुषुप्ना के मार्ग में स्थित है। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, सुषुप्ना मार्ग में कुंडलिनी शक्ति 3.5 हाथ मार के सोई हुई है या जागृत अवस्था में नहीं है। बस जैसे ही आपको पता चल जाता है कि सुषुप्ना नाड़ी कहाँ है, कैसा है, किस तरह से उसे शुद्ध करना है, वहाँ पर किस तरह से प्राणवायु को संचार करना है, तो जैसे ही आप ये कर लोगे तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। मूलम जगत संस्त सृष्टिपा या सा निर्माणे तथा सोधाचम वाचामया वाचा वाग देवी सदा देव नर्मस्तथा। यानी कि सोई कुंडलिनी जागत के बहुत प्रकार से उत्साहपूर्वक रचना करने की रूप है और वाग देवी है अर्थात उसी से वाक्य का उच्चारण होता है। इस कुंडलिनी देवी को देवता लोग नमस्कार करते हैं। मूलम ईड़ा पिंगलाना तूना नाड़ी वाम मार्गे व्यवस्थिता सुषुप्ना समश्लिषा दक्षिणासा पुटे गता। यानी अर्थात जो ईड़ा नाम नाड़ी है वो वाम भाग में यानी कि बाएं तरफ है और पिंगला नाम की जो नाड़ी है वो आपके दाएं तरफ है और सुषुप्ना नाड़ी ये दोनों के मध्य में स्थित है। तो दोस्तों ये इनका नाड़ियों का स्थान यहाँ पर दिखाया गया है। मूलम पिंगला नाम या नाड़ी दक्ष मार्गे व्यवस्थिता सुषुप्ना सा समारश्लिषे वामना सा पुटे गतः। अर्थात दक्षिण मार्ग में जो पिंगला नाड़ी है वहाँ सुषुप्ना के आश्रय होके नासिका के वाम द्वार को गई हुई है। तो यहाँ पर सुषुप्ना द्वार से सुषुप्ना नाड़ी पिंगला द्वार से कहाँ गई हुई है वो डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। ये इसका नॉलेज, इसका आपको ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए। तो इसलिए ये सभी यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि आप बाद में समझ ना आए तो वीडियो को पॉज करके या फॉरवर्ड और रिवाइंड करके आप देखकर समझ सकते हैं। बहुत ही सहज अवस्था में यहाँ पर दिया गया है, ज़्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा कठिन बिल्कुल भी नहीं है। मूलम ईड़ा पिंगले योर्मदम सुषम न या भवेत् खुलो षटस्थानेषु च षटशक्ति षट पद्म योगिनो विदु। अर्थात ईड़ा पिंगला के मध्य में सुषुप्ना है। इस सुषुप्ना के 6 स्थान में 6 शक्ति है। इनके नाम यह है डाकिनी, हाकिनी, काकिनी, लाकिनी, राकिनी, शाकिनी। और इन्हीं 6 स्थानों में 6 पद्म है, उनके नाम यह है आधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा। यह अपने ज्ञान से योगी लोग जानते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ अपने ज्ञान से ये लोग जानते हैं मतलब वो जब ध्यान धारणा समाधि में लग जाते हैं तब उनको ये आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, नाड़ियों की गति का नॉलेज या ज्ञान हो जाता है। सुषुप्ना के 5 स्थान हैं, उनके नाम बहुत है, प्रयोजन से शास्त्र के जाना जाता है। और अन्य नाड़ी मूलधार से उठते हैं। जिह्वा, मेडु, नेत्र, पादका, अंगुष्ठ, कर्ण, कुक्षी, कक्ष, हस्त, पादुष्ट, पायु, उपस्थ, इन सभी अंगों में इनका अंतबाह्य अर्थात मूलाधार से उत्पन्न होकर अपने अपने स्थानों में जाके निवृत्त हो गई है। तो ये नाड़ियाँ कहाँ गई है, कौन से अंग में गई है, यहाँ पर आपको बताया गया है, पूरा विस्तृत वर्णन किया गया है ताकि आपको समझे कि कौन सी नाड़ी क्या काम कर रही है, कौन से प्राण कहाँ पर किन नाड़ियों में कहाँ से होते हुए जा रहा है। और ईड़ा, पिंगला, सुषुप्ना जो महत्व की नाड़ियाँ हैं वो कैसे काम कर रही है, कहाँ गई हुई है और किस स्थान में शरीर में व्याप्त है। उसमें आपको सुषुप्ना के बारे में बहुत ही याद रखने जैसा है क्योंकि इसी से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। मूलम एताभ्या यव नाड़ीभ्याम शाकोपशाखतः क्रमातः सार्धलक्षत्रयं जातं यथा भागं व्यवस्थितं यथा भोगवः नाड्यो वायुसञ्चारदक्षका ओतप्रोतः सुसंफ्यप तिष्ठत्यन्त स्मृतिलेवरे। यानी इन्हीं नाड़ियों में से शाख क्रम से 3.5 लाख नाड़ी उत्पन्न होकर अपने अपने स्थानों में स्थित है।
यहाँ सब भोगवा नाड़ियाँ वायु के संचार से काम करती है। तो मित्रों, यहाँ पर मैंने बताया कि क्या नाड़ी है, किन किन नाड़ियाँ हैं, कैसे काम करती है। इसमें सबसे महत्व नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला, सुषुप्ना, उसमें भी सबसे महत्व नाड़ियाँ सुषुप्ना नाड़ी, हिता नाड़ी बहुत ही महत्व है। इसके शुद्ध होते ही आप कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत हो जाएगी। तो ये मुझे छोटा सा यहाँ पर बताना था। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है कि नाड़ी ज्ञान क्या है और नाड़ी ज्ञान से कैसे आप अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने बताया, इसमें आपको कुछ भी तकलीफ हो, कुछ भी दिक्कत हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स के पूछे, तो मैं आपको ज़रूर कमेंट्स में बता दूंगा कि आपको जो भी डाउट्स है आपको मैं क्लियर कर पाऊँ। और मेरा सौभाग्य होगा कि अगर इन नॉलेज से और गुरु के सानिध्य से आप कुंडलिनी शक्ति जागृत कर लोगे तो ये आपके लिए और पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा, हितकारी होगा। बट दोस्तों, मित्रों, ध्यान रखिए, कोई गुरु के सानिध्य में ही ये सभी करना है। जी हाँ, नहीं तो बहुत तकलीफ हो सकती है। तो दोस्तों, बस मुझे इतना ही बताना था। नाड़ी ज्ञान जिसमें सबसे महत्व सुषुप्ना, हिता नाड़ी, ब्रह्मरंध्र नाड़ी, तो जिसमें कुंडलिनी शक्ति सुषुप्त अवस्था में सोई भी है, उस नाड़ी को कैसा शुद्ध करना है, कैसा उसे सहजता से जागृत करना है, जिस वजह से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी और आपको वो सभी अष्ट सिद्धि नवनिधि मिल जाएंगे सहजता से। तो मित्रों, बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ डाउट्स हो, कुछ पूछना हो तो ज़रूर कमेंट्स करें। वहाँ पर मैं ज़रूर आपका जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर देने का या आपका समाधान कारक उत्तर देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।